स्टूडेंट्स, लास्ट दिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन तक किए थे। आज हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन का। तो पहला देखो, मैं एक्सरसाइज 1.3 का 3b की हूँ, जहाँ पे -15 इंटू -14 करने से क्या हो रहा है। देखो दोनों का साइन जो है वो सेम है। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, उसका साइन भी पॉजिटिव होगा। 15 इंटू 4 कितना होता है 16, और माइनस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा क्या, प्लस। क्लियर। अब 4b का मैं एक सम की हूँ जो एक सिंप्लीफिकेशन है। -6 + 2 इंटू 5 - 8। अब 5 - 8 क्या है, ब्रैकेट में है। तो जैसे हम लोग को रूल पता है सिंप्लीफिकेशन का, जो हम लोग बहुत छोटे क्लास से करते आ रहे हैं, तो ब्रैकेट का काम पहले होता है। ये एक बॉडमस रूल बोल के एक तो रूल है, जहाँ पे ब्रैकेट का काम पहले होता है, उसके बाद ऑफ, मतलब एक मल्टीप्लिकेशन है जहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई साइन नहीं दिया गया है। ऑफ का खास काम होता है, उसके बाद डिवीजन का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, उसके बाद एडिशन का काम होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम होता है। तो यहाँ पे देखो 5 - 8 ब्रैकेट में, इसलिए 5 - 8 को मैं पहले की हूँ, इसलिए 5 - 8 दोनों का साइन अलग है, तो इसीलिए ऑपरेशन क्या होगा, माइनस का होगा। साइन किसका होगा, जो बड़ा नंबर है उसी का साइन होगा। तो 5 - 8 के क्या होगा, 8 से 5 को माइनस की पहले, 3 आया, और 5 और 8 में से कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, इसलिए साइन जो है 8 का आया है। साइन 8 का साइन क्या है, माइनस। तो आंसर आया क्या, -3। अब देखो 2 इंटू -3, अब मल्टीप्लिकेशन का काम मैं कर लूँगी। 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद देखो दोनों का साइन ऑपोजिट है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में क्या था, जब साइन ऑपोजिट होता है तो साइन क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। एक का प्लस रहेगा साइन, तो दूसरे का अगर माइनस रहेगा तो साइन हमेशा माइनस आता है। तो इसलिए क्या आया, -6 -6। तो -6 -6 देखो दोनों ही सेम साइन है, इसीलिए काम क्या होगा, एडिशन का काम होगा। सम किए हैं, दोनों को प्लस किए हैं, और साइन क्या रहेगा, क्योंकि दोनों का ही माइनस है तो साइन भी माइनस ही होगा। ठीक है। अब मैं एक प्रॉब्लम सम की थी, जहाँ पे बोला गया था कि एक रूम का अगर टेम्परेचर मैं 40 डिग्री से कम करती रहूँगी तो 4 डिग्री सी हर घंटे में मैं उसको कम करूँगी, तो 12 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ रूम टेम्परेचर कितना है, 1 घंटे में 4 डिग्री सी। तो 12 घंटे में क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगा 4 × 12। 4 × 12 कितना होता है, 48 डिग्री सी। अब बोला था कि पहले रूम का टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सी। अब 40 डिग्री सी से अगर 48 डिग्री सी को घटाओगे तो क्या होगा, 40 - 48। देखो दोनों का साइन अलग है, मतलब काम क्या होगा, माइनस का होगा। और साइन किसका बैठेगा, इन दोनों में जो नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है वो जो साइन लेके बैठा हुआ है उसका साइन ही बैठेगा। तो 48 - 40 कितना होता है, 8। और 40 और 48 में से कौन बड़ा है, 48, इसीलिए उसके सामने माइनस का साइन बैठा है। क्लियर। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिवीजन का क्या क्या रूल है। ठीक है। अगर मैं एक प्लस वाले नंबर के साथ एक प्लस वाले नंबर को डिवाइड करूँगी तो आंसर में जो नंबर आएगा उसके साथ जो साइन बैठेगा वो पॉजिटिव ही बैठेगा। ठीक है। जैसे देखो 8 + 8 डिवाइडेड बाय +2 कितना हुआ, +4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 का भी साइन पॉजिटिव है, 2 का साइन भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर। इसीलिए उसका आंसर भी क्या आया, पॉजिटिव नंबर। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों का ही साइन माइनस है, जैसे देखो -8 डिवाइडेड बाय -2। अब क्योंकि दोनों का ही साइन सेम है, इसलिए जो आंसर आएगा उसका साइन भी सेम ही होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अगर प्लस के साथ मैं माइनस को डिवाइड करूँगी तो आंसर माइनस आएगा। मतलब मेन बात है, अगर दोनों नंबर का साइन अलग है, एक का प्लस और दूसरे का माइनस, तो उसका जो आंसर आएगा जो हम लोग नॉर्मली डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो -8 डिवाइडेड बाय +2, तो 8 को 2 से मैं डिवाइड करके 4 लाई, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों का साइन सेम है या अलग है। क्योंकि दोनों का साइन अलग है इसलिए उसका साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। सेम साइन रहेगा तो प्लस आएगा, अलग साइन रहेगा तो माइनस आएगा। क्लियर। ओके।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन, डिवीजन का कुछ प्रॉपर्टी। पहले हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हम लोग एडिशन में पढ़े थे, अगर दोनों इंटीजर्स को तुम ऐड करोगे या फिर दोनों इंटीजर को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, अगर एक जैसे यहाँ पे अगर तुम दोनों नंबर को डिवाइड करोगे तो इंटीजर भी आ सकता है और इंटीजर नहीं भी आ सकता है, मतलब फ्रैक्शन में भी आ सकता है। जैसे देखो 5 को मैं 3 से डिवाइड की हूँ तो 5 3 से पूरी डिवाइडेड नहीं होता है, इसीलिए ये एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आएगा या फिर डेसिमल में आएगा। फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में अगर आंसर आए, डेसिमल मतलब पॉइंट में अगर आंसर आए तो वो इंटीजर नहीं है। लेकिन जब मैं 6 को 3 से डिवाइड कर दी तो पूरी वो डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तब उसका आंसर जो है एक इंटीजर है। इसका मतलब डिवीजन का क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखेंगे कि वो इंटीजर आ भी सकता है, उसका रिज़ल्ट नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब इंटीजर का कोई क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाइड नहीं है डिवीजन में। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्लियर? अच्छा, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है डिवीजन में? यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करता है। जैसे सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करता था, डिवीजन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर 8 - 2 मैं करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 6। अगर 2 - 8 करूँगी तो आंसर क्या आएगा, -6। मतलब 6 और -6 सेम नहीं है। वैसे ही अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 2। लेकिन 4 को 8 से डिवाइड करूँ, मतलब अगर इन दोनों का जगह मैं चेंज कर रही हूँ तो आंसर सेम नहीं आएगा। 8 + 4 अगर 12 होता, 4 + 8 भी 12 होता, लेकिन 8 डिवाइडेड बाई 4 2 है, लेकिन 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2 है। मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है। क्लियर? ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था? जैसे हम लोग देखे थे कि अगर ब्रैकेट जगह अगर एडिशन में स्थान परिवर्तन करने से भी आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आता था, वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग देखे थे स्थान परिवर्तन करने से मल्टीप्लिकेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिवीजन में पड़ता है। जैसे देखो 8 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 4 करने से क्या आता है, 2। 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 1। लेकिन अगर मैं इसका जगह चेंज कर दूँगी, मतलब 8 को ब्रैकेट के बाहर ले आऊँगी और 4 डिवाइडेड बाई 2 को ब्रैकेट के अंदर लाऊंगी, तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 2, और 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 4। तो 1 और 4 दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में काम नहीं करता है। क्लियर? मतलब इसका स्थान परिवर्तन करने से या फिर ब्रैकेट्स को उठाने से या फिर ब्रैकेट्स का पोजीशन चेंज करने से डिवीजन में फ़र्क पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कुछ डिवीजन के रूल्स। जैसे अगर कोई भी नंबर को तुम 1 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर ही रह जाता है। ठीक है, उसका नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन। मतलब कोई भी नंबर को तुम 1 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर अपना पहचान नहीं खोता है, वो नंबर वही रहता है। ठीक है, अगर कोई नंबर को तुम उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। नंबर अगर जैसे यहाँ पे देखो 9 को मैं 9 से डिवाइड कर रही हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, अब ज़ीरो को अगर कोई भी नंबर से, दुनिया में कोई भी नंबर है, उस नंबर को अगर डिवाइड करोगे, 0 को अगर उस नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द डिवीजन। तो 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, और 0 से अगर तुम किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसका जो वैल्यू आता है
वो अनडिफाइंड वैल्यू आता है, मतलब जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसा नंबर आता है। क्लियर? ओके, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ फ्री टू पोस्ट। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम लोग कुछ सॉल्यूशन किए हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 1.4 का मैं 1 का बी की हूँ। 64 डिवाइडेड बाई -8। तो पहले नॉर्मली तुम लोग 64 को 8 से डिवाइड कर लो, कितना आता है, 8 आता है। अब दोनों का साइन कंपेयर करो, एक का प्लस है, दूसरे का माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 314 को ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर आएगा -314। तो हम लोग को क्या पता है, कोई भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करो तो वो नंबर वही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, -314 हो रहा है। तो इसका मतलब -1 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो दोनों का साइन जो है वो अलग हो गया है और इसीलिए माइनस साइन आया है। ठीक है, तो वैसा जो नंबर जिससे 314 को डिवाइड करने से -314 आता है, ऐसा नंबर है -1। क्लियर? अब मैं एक प्रॉब्लम सम की हूँ 10 नंबर का। वहाँ पे बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 315, इफ़ वन नंबर इज़ -15 फाइंड द अदर नंबर। तो वहाँ पे मैं जो क्वेश्चन में दिया है वो मैं लिख ली हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, 315 है, उसमें से एक नंबर कितना है, -15। जैसे अगर दो नंबर दिया है, 2 × 3 6 है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है। अगर मैं बोली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6, मतलब क्या है, 2 × 3 = 6। सपोज अगर उसमें से एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या निकलेगा, 6 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो दूसरा नंबर निकल आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं वैसे ही की हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 315 दिया गया है, उसमें से एक नंबर -15 है, तो दूसरा नंबर मैं कैसे निकालूंगी, 315 को -15 से डिवाइड करके। तो 315 को -15 से कैसे डिवाइड करोगे, पहले न्यूमेरिकली उसको डिवाइड कर लो, 315 को 15 से डिवाइड कर दो, देखो 21 आ रहा है। ठीक है, अब साइंस को देखो, 315 प्लस है और नीचे वाला जो 15 है वो माइनस है, इसका मतलब दोनों का साइन अलग है, मतलब साइन जो है वो माइनस बैठेगा। ठीक है, इसीलिए आंसर जो है वो -21 आया। देखो तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने, लगभग किसी ने भी मैथ्स का होमवर्क सबमिट नहीं किया है, तो प्लीज़ डू योर होमवर्क एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। 1.2 का फिर भी किसी ने मुझे दिखाया है कोई, पर बाकी वो लोग नहीं दिखाया। अगर तुम लोग ऐसे चलते रहोगे तो मैं मैथ्स का आगे का वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो प्लीज़ अगर कोई भी डाउट्स रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखो, डाउट्स क्लियर करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ क्लियर इट आउट इमीडिएटली। थैंक यू सो मच।